वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियत की वजह से मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे में अफसरान से खिताब में कहा कि पाक फौज ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाया। पाकिस्तानी फौज का सामना जब भी दुश्मन से हुआ उसने ऐसे नताइज दिखाए जिनका कोई मवाजना मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को अमन व अमान की कोशिशें सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा के दौरे के दौरान कही। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM को काबिल तरस करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान पर नाम लिए बगैर तंज के तीर चला दिए। कहा कि मुखालिफिन सारी कौम को 2-2.5 साल कहते रहे कि मुल्क तबाह हो गया, मईशत बर्बाद हो गई, अब मुल्क मुश्किल वक्त से निकल रहा है तो फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। माजी के हुक्मरान बादशाह थे, उनके घर, ईदें और जायदादें भी बाहर हैं। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार तमाम इलाकों की तरक्की पर है। कुछ इलाकों की तरक्की हुई, बाकी मुल्क पीछे रह गया। बलोचिस्तान पीछे रह गया, सिंध पीछे रह गया। PTI की अगली हुकूमत में बलोचिस्तान मजीद तरक्की करेगा। कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत की भी मदद करें। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को नाजायज़ और नाकाम करार दे दिया। कहा मौजूदा हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। वही हमारा हदफ है, कल भी था और आज भी है। स्वात और कराची में जलसे होंगे, अवाम मैदान में आएंगे। जो लोग गलती करके गाड़ी से उतरे उन्हें नजर सानी करना चाहिए। ऑपोजिशन के साथियों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। PDM गपशप के लिए नहीं बनाई थी, तश्कील के वक्त कुछ चीजें तय की थीं। हमसे क्यों PDM में वापसी की बात की जाती है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा कि उन्होंने PDM में वापसी की ख्वाहिश कभी जाहिर नहीं की। इंतखाबी इस्लाहात को खुर्शीद शाह की रिहाई से मशरूत कर दिया। कहा यह मामला पहले भी खुर्शीद शाह देख रहे थे, रिहाई के बाद भी वही देखेंगे। हुकूमत ने 3 साल प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान खान अगले साल TV पर आकर कहेंगे कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, अब अवाम अक्सरियत दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत अब तक मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है मगर नाकाम है। अगले इंतखाबात में ये इलेक्शन मुहिम भी नहीं चला सकेंगे। PDM बनी तो हुकूमत की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। ऑपोजिशन के तितर बितर होने से हुकूमत को यकीनन फायदा हुआ। PDM को इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को बगले बजाने का मौका किस जमात ने दिया? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के सवाल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी, फैसला ना हो सका। अलबत्ता फाइनल 24 जून को कराने पर सब मुत्तफिक हो गए। PCB और फ्रेंचाइजेस 3 डबल हेड कराने पर रजामंद। मैच ब्रॉडकास्ट कराने के लिए दरकार टेक्नीशियंस को अबूधाबी स्पोर्ट्स हुकाम की इजाज़त से अबूधाबी पहुंचाना PCB को महंगा पड़ गया। अबूधाबी सेहत हुकाम ने बेदखल करके 7 दिन के करंतना के लिए दुबई भिजवा दिया। टेक्नीशियंस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा हैं, उनके बगैर PSL का इनेकाद खतरे में है। ज़राए के मुताबिक इवेंट शारजा भी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग तकरीब 1,18,000 खुराकों की पहली खेप तैयार। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि इमरजेंसी में NCOC ने अहम काम किया। कोरोना में अस्पतालों की सूरत हाल में कुछ फौरी बेहतरी लाए। पहली लहर की निस्बत तीसरी लहर में अस्पतालों में मरीजों की तादाद ज़्यादा थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि चीन पहले भी दोस्त था, कोरोना के मौके पर भी आगे आया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीनी हुकूमत तरक्की पजीर ममालिक को टेक्नोलॉजी की मुंतकली की हौसला अफजाई करती है।
आलमी इदारे सेहत ने कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन साइनोवैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। WHO इससे पहले साइनोफार्म की मंजूरी भी दे चुका है। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची के इलाकों गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद की मुख्तलिफ गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासर इलाकों में आने जाने वालों को मास्क पहनना होगा। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी। घरों में तकरीबात पर यही पाबंदी होगी। चारों इलाकों में 127 मरीज मौजूद घरों में करंतना में रहेंगे। सहाफ़ी तंजीमों ने वफाकी हुकूमत का मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस को आज़ादी सहाफ़त पर हमला, गैर आइनी और ड्रैकोनियन लॉ करार देते हुए हर सतह पर इसके खिलाफ मज़ाहमत करने का ऐलान। APNS, PBA, CPNE, PFUJ के दस्तूरी और बरना ग्रुप्स और एमेंट के मुश्तरका इजलास में करार दिया गया कि मुजवज़ा ऑर्डिनेंस मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। इसके खिलाफ ज़िंदगी के तमाम शोबों से हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ऑर्डिनेंस की जमहूरी मुआशरों में जगह नहीं। ना गर्मी की लहर, ना समंदरी हवा की बंदिश, ना आंधी, ना तूफान, लेकिन कराची वाले बिजली की बार बार बंदिश से परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कंपनी 2-2 घंटों के लिए बिजली बंद करती है। शिकायत पर कभी वक्त तो कभी मीटर का अकाउंट नंबर मांगती है, लेकिन हल नहीं बताती। गुलशन मेमार में शहरियों का एहतजाज, सड़क पर टायर जलाए, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली की फरहमी बिला तात्तुल जारी है। पीक टाइम पर अक्सर ट्रिपिंग की शिकायत मौसूल होती हैं। मई में सालाना बुनियाद पर अंडे 54% महंगे हुए। घी की कीमत 22% ऊपर चली गई। चीनी 21% से ज़्यादा महंगी हुई। खाने का तेल तकरीबन 21% ऊपर चला गया। बिजली की कीमतों में तकरीबन 22% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल जुलाई से मई तक मुर्गी की गोश्त की कीमत तकरीबन 24% ऊपर चली गई। महंगाई का जितना अंदाज़ा था उतनी ही हो रही है। माली साल 2021 में महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का अंदाज़ा लगाया गया। ज़रूरी शोबे की बेहतर कारकर्दगी के सबब मुआशरी तरक्की का अंदाज़ा 3.94% किया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू, कहा तवानाई और खाने पीने की अशिया की कीमतों से महंगाई बढ़ी है। सप्लाई महंगाई कम कर देगी। हुकूमत कोरोना वबा के दौरान मईशत को ज़रूरी मुआवनत फराहम कर रही है। रवा माली साल स्टेट बैंक को 3% GDP की तवक्को है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब हैं। महंगाई में इजाफा तो हुआ है, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा, कहा उम्मीद है कि अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। कोरोना के महाज पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत समेत खित्ते के ममालिक इस मौसी मरज से निबर्दाजमा हैं। कराची के अलावा तमाम मुल्क में कोरोना की शरह 4% से भी कम हो गई है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पानी के मसले पर सिंध और पंजाब में महाज आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि पानी की तकसीम हसास मामला है, गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। वफाकी हुकूमत और इरसा अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सिंध के शहरों में पानी की कमी पर मुजाहरे नेक फ़ाल नहीं। इमरान खान न्याजी वफाकी इकाइयों का इत्तेहाद और मुल्क की सलामती दाव पर ना लगाएं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मकीनों का एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। 6 रोज गुजर गए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके का अलादी गैंग पुलिस के हाथ नहीं आ सका। राजनपुर में 2 मुगवी पुलिस एहलकारों को 6ठे रोज भी बाजियाब ना कराया जा सका। लठानी गैंग ने पुलिस चौकी से 2 एहलकारों को अगवा किया। लाड़काना में जलबानी और कठोर कबाइल की कशीदगी खत्म कराने के लिए जिरगा, दोनों कबीलों पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। फरीक़ैन अदालत में कायम मुकदमात वापस लेने के पाबंद होंगे। जिरगे से मुतालिक SSP का बात करने से इनकार। दोनों कबीलों में कशीदगी के दौरान 17 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं।
खानेवाल में ड्राइवर समेत गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। सीवरेज पाइपलाइन की लीकेज के बायस जमीन धंस गई थी। कई घंटों बाद गाड़ी को एक्सकेवेटर की मदद से निकाल लिया गया। मुसाबकती कमीशन की लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन और एक पोल्ट्री फार्म के दफ्तर में कार्रवाई। ज़रूरी दस्तावेज़ात तहवील में ले ली। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक कार्रवाई कार्टेलाइजेशन के खिलाफ तहकीकात का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से सीज़ फायर की सूरत में इब्तदाई कामयाबी मिली। OIC की जानिब से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में करारदाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा से कतर के हुक्मरान, शाही ख़ानदान के रुकन पाक कतर तकाफुल ग्रुप के चेयरमैन शेख अली अब्दुल्ला अल सानी ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में जारी कारोबारी सरगर्मियों की तफसीलात से आगाह किया। उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद से भारतीय मईशत बदतरीन सूरत हाल से दो चार। एक साल में मईशत 7.3% सुकड़ गई। कोरोना लॉकडाउन और आमदोरफ्त में रुकावटों ने मुआशी दादोशुमार मनफी कर दिए। भारतीय मीडिया ने ही मोदी हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। कहा कि 5 साल से भारतीय मईशत की तरक्की सुस्त रफ्तारी का शिकार थी। भारतीय मुआशी मंजरनामा इंतहाई मखदूश है। आर्टिकल देख के मुझे याद आ गया, मैं बचपन में मजाक में एक बट साहब को साइकिल लाने सा ₹1 1 घंटा वो बट साहब पूरा दिन लभते रहते सन, असं वापस ही आते। सो बट साहब आई एम सो सॉरी इफ यू आर अराउंड, आइंदा नहीं करेंगे। करंतना में जिंदगी बहुत मुश्किल है। PSL के लिए अबू धाबी में करंतना करने वाले स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का बयान। कहा कि खुशकिस्मती से कमरे में 10वें रोज साइकिल मिल गई। करंतना में इंतजामात पर PCB हुकाम का शुक्रिया। PSL पर सब पुरजोश भी हैं और परेशान भी। फिनलैंड की पुलिस ने सरकारी खर्चे पर नाश्ता करने पर फिनलैंड के वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात का ऐलान कर दिया। 35 साला सैना मैरीन ने सरकारी क़यामगाह में क़याम के दौरान अहल खाना के नाश्ते के बिल की मद में अवामी ख़जाने से माहाना €850 वसूल किए, जिस पर उन्हें सख्त अवामी रद्दअमल का सामना है। सोशल मीडिया पर बहस में अवाम ने वजीर आजम से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि रकम वापस करें, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स को दहाइयों के बदतरीन ताउन का सामना है। चूहों ने घास और अनाज की फसलें तबाह कर दी। किसान चूहों की खुराक और ठिकाना बनने वाली फसलें जलाने पर मजबूर। लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर के मकानात की मिल्कियत महकमा आसार कदीमा के नाम। मालिकान के एतराज़ात मुस्तरद। महकमा आसार कदीमा ने मकानात का कब्जा हासिल कर लिया। पहले मकानात को असल हालत में बहाल किया जाएगा, फिर अजायब घरों में तब्दील किया जाएगा। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में मैदान में आ।